हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल मैथ्स की कक्षा। दिस इज़ आर पार्ट बी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी देख रहे थे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग ए प्रॉपर्टी नंबर ए देख पाए थे। आज हम लोग बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एपी की उनको कवर कर लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स अर्थमेटिक मीन। उन सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, जो लास्ट वीडियो में एंड में क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड थे आपके लास्ट लेक्चर में, बट एक जो कॉन्सेप्ट था इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने नहीं बताया था उसको हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। वो ना बताने का मतलब यही, ना बताने का रीज़न सिर्फ यही था ताकि आप लोग थोड़ा सोचे, बिकॉज बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा है क्वेश्चन में, 4 नंबर्स आर इन एपी इफ़ देयर सम इज़ 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 120 देन द मिडल टर्म्स आर। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स बोला गया है। अब आप लोग 4 नंबर्स कौन से लेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसमें नंबर्स कौन से एज्यूम करने होते हैं एंड देन आफ्टर फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को लेते हैं वापस। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए प्रॉपर्टी नंबर ए जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ जो प्रॉपर्टी नंबर बी है उसको अब डिस्कस करना है। सो प्रॉपर्टी नंबर बी, अगर आपके पास एपी में 3 नंबर्स बोला जाए, 3 नंबर आपके पास एपी में है और नंबर गिवन नहीं है, आप लोगों को एज्यूम करना है, तो उस केस में आप लोग 3 नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे। आप लोगों के पास एक एपी गिवन है, 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं, तो 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी आप लोगों को एज्यूम करना है। हमेशा आप लोग ये, चाहे आप लोग चाहें तो इसको रटें, चाहे आप लोग समझें, कुछ भी करें, बट 3 नंबर्स आपको बोला जाए ना, तब मैक्सिमम टाइम आपको ये 3 नंबर्स लेने जो मैं बताने वाला हूँ। 3 नंबर्स हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस डी है। और ये टर्म्स लेने की वजह क्या है, सिर्फ सिंपल सी वजह है वेरिएबल्स को कम करना। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहा जाए इन टर्म्स को आप लोग ऐड करो, तीनों टर्म्स को आप लोग ऐड करो, तो जैसे आप तीनों टर्म्स को ऐड करोगे उस केस में डी गायब हो जाएगा, मींस एक वेरिएबल इक्वेशन से कम हो रहा है। अगर आप लोग ऐसा कुछ एज्यूम करते 3 नंबर्स ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, तो उस केस में आप लोगों के पास डी वेरिएबल ख़त्म नहीं होता, और इस तरह से एज्यूम करने पर डी वेरिएबल ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग को टर्म्स ऐसी कुछ एज्यूम करनी है जहाँ पे वेरिएबल्स कम हो रहे हों। अगर उसी तरह से आप लोगों को कह दे कि 4 नंबर्स एज्यूम करने हैं, तो 4th नंबर आप लोग कैसे एज्यूम करेंगे, ए माइनस 3d, सेकेंड ए माइनस डी, थर्ड ए प्लस डी, फोर्थ ए प्लस 3d। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चारों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 2d है। अगर आपको कोई 5 नंबर्स बोल दे तो उस केस में आप लोग a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी है कि नंबर्स को कैसे एज्यूम करना है। बस एक पर्पस होना चाहिए नंबर्स को एज्यूम करने के लिए, वेरिएबल्स डिक्रीज हो जाए। सो नाउ हम लोग हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट वीडियो पार्ट ए में था। अब यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है 4 नंबर्स है जिनका समीशन 20 है और उनके स्क्वायर्स का समीशन 120 है। तो सबसे पहले 4 नंबर्स हम लोगों को एज्यूम करने हैं, तो वो इस तरह से एज्यूम करने हैं जहाँ पे वेरिएबल्स कम हो जाए। तो 4 नंबर्स होंगे ये। अब इनका समीशन करना है और समीशन को 20 के इक्वल करना है, तो वो लिख देते हैं। इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। नाउ अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, सिर्फ सारे डी तो ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ ए का समीशन आ जाएगा, मींस 4a इज इक्वल्स टू 20 बनेगा। यहाँ से ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ए पी की वो बनेगी 5। नाउ अब कहा गया है क्वेश्चन में आगे, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120।
अब उनके स्क्वायर्स का समीशन 120 करना है तो वो लिख लेते हैं। अब आप लोग इस इक्वेशन को सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसके सिंपल अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बनेगा। इन सब इक्वेशन को ओपन करने के बाद 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 बनेगा। अब आप लोग इक्वेशन जिसको इक्वेशन 1 बोल दें और इक्वेशन 1 से a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट कर दें। तो a का वैल्यू पुट करने के बाद में सिंपल d का वैल्यू आपके पास d स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 1 बनने वाला है। d का वैल्यू प्लस माइनस 1 बनने वाला है। मीन्स यहाँ पे 2AP पॉसिबल है, सॉरी डी स्क्वायर 1 बनने वाला है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। एंड अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2AP पॉसिबल है जिसमें एक का डिफरेंस 1 हो एंड सेकेंड AP का डिफरेंस -1 हो। तो फर्स्ट टर्म आप लोगों को मिल गई 5, तो सबसे पहले d इज इक्वल्स टू 1 हो उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। d इज इक्वल्स टू 1 एंड फर्स्ट टर्म हो जाएगी a माइनस 3d एंड a इज़ 5 माइनस 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम लोगों ने a माइनस 3d एज्यूम किया है तो उस केस में फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, देन a माइनस d मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, देन a प्लस d मीन्स 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड देन a प्लस 3d मीन्स 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ये d इज इक्वल्स टू 1 के लिए हो गई एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी 8 6 4 2। तो मिडल टर्म्स बोली गई है तो मिडल टर्म्स हो जाएगी यहाँ पे भी 4 एंड 6 एंड यहाँ पे भी 4 एंड 6। तो फाइनल आंसर 4 एंड 6 इज द मिडल टर्म ऑफ दिस AP हु which has 4 numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d where a is equals to 5 and d is equals to plus minus 1। सो ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसका रिवाइज हो गया, समीशन का रिवाइज हो गया, d का रिवाइज हो गया, a का रिवीजन हो गया। तो जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में उन सभी टॉपिक्स का यहाँ पे बड़े इजीली यहाँ पे रिवीजन हो गया। ना हम लोग प्रॉपर्टीज़ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन AP से। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर D जो है, प्रॉपर्टी नंबर D क्या है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कह दिया जाए कि एक AP है, एक सीक्वेंस है, उसका kth टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, nth टर्म हम लोग कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से nth पोजीशन पे जो नंबर आएगा उसको nth टर्म कहा जाता है। बट अगर ऐसा कह दिया जाए nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो हम लोग लास्ट पे जाके खड़े हो जाएंगे और वहाँ से उल्टा चलेंगे और जो nth नंबर पे nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसको बोल देंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट बोलने से अच्छा है कि उस नंबर का जो वो nth टर्म फ्रॉम लास्ट है उसका पोजीशन निकाल लो, स्टार्टिंग से वो कितना नंबर पे आ रहा है, तो वो हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जिसमें आपको लिख के बताता हूँ, kth टर्म बोला गया फ्रॉम लास्ट मीन्स अगर आप लोग लास्ट पे खड़े हैं तो वहाँ से अगर kth टर्म बोला गया है तो वो कुछ ये टर्म होगा एंड उसी टर्म्स को अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से इस टर्म को क्या बोलेंगे, एंड से इस टर्म को हम लोगों ने बोल दिया कि, तो इनिशियल से इस पॉइंट को कहा जाता है n माइनस के प्लस 1th टर्म। तो कभी भी आप लोगों को कह दिया जाए kth टर्म फ्रॉम लास्ट तो आप लोग कह सकते हैं नहीं, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। kth टर्म लास्ट से है उसको इनिशियल से n माइनस के प्लस 1th टर्म बोलना।
एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला सीक्वेंस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो है वो आप लोगों को, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एक सपोज कीजिए कोई अदर चैप्टर है उसका एक बहुत इजी क्वेश्चन है और उसमें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम आना है तो आप लोग देखेंगे 95% टाइम्स वो फार्मूला काम आता है। वो फार्मूला ये है, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं एपी में ए बी एंड सी, जो मिडल टर्म्स होगा, मिडल टर्म का 2 टाइम आप करें, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। इसका भी फार्मूला बहुत ईजी, हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसका फार्मूला। सपोज़ कीजिए आप लोगों के पास, अब हम लोग कहते हैं कि जो ए बी और सी 3 टर्म्स है तो b माइनस सी आप लोग करेंगे तो वो d आएगा, और a माइनस बी करेंगे तो वो भी d आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा, d के इक्वल होगा, तो आप लोग कह सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब इसको आप लोग सारी टर्म्स को आप LHS में, b को आप लोग LHS में ले जाएं और a को RHS में ले जाएं तो सिंपली 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप अपने नोट्स में अलग कलर के पेन से चाहे आप इसको लिखें, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत ईजी है, और आप लोग AP का चैप्टर पढ़ते पढ़ते तो और भी ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो ये थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ इजी प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन स्टडी कर लेते हैं। नाउ राइट द हेडिंग अर्थमेटिक मीन। जैसा कि आप लोग 10th क्लास तक स्टडी कर चुके हैं, मीन क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 3 नंबर है तो वो आपकी मिडल टर्म को आप लोग मीन बोलते हैं। उसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ में भी, जैसे आपके पास 3 नंबर्स है, सपोज कीजिए ए बी एंड सी आर द 3 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो बी होगा वो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। मीन्स द मिडल टर्म ऑफ एन एपी इज नॉन एज अर्थमेटिक मीन। अब वो अर्थमेटिक मीन किनका है, किनके बीच में है, वो अर्थमेटिक मीन है ए और सी के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं अगर 3 टर्म्स है एपी में ए बी एंड सी, देन बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 टर्म्स ए एंड सी। तो बी को लिखा जा सकता है ए प्लस सी बाय 2। और ऐसा ही कुछ मीन हम लोग 10th तक स्टडी कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। If 3 terms in AP, then middle term is called the AM between the other two. So if ABC are in AP, B is AM of A and C. So AM of A and C is equals to A plus C by 2. मीन्स अगर 3 टर्म्स हैं A, B एंड C, तो उस केस में अर्थमेटिक मीन हो जाएगा B ऑफ B इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी को लिखा जा सकता है ए प्लस सी बाई 2। नाउ अगर अब मैं कह दूँ आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब देखिए n प्लस 2 एक अजीब से नंबर ऑफ टर्म्स मानने का यहाँ पे मेरा एम क्या है। अब हम लोग 2 नंबर्स एपी में आपके पास हैं, फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड सेकेंड टर्म इज़ बी। तो उस केस में आप लोगों के पास n प्लस 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a और b के बीच में n टर्म्स हैं, बिकॉज 2 टर्म्स जो यहाँ पे 2 लिखा है ये 2 टर्म्स हैं a और b के लिए। इसका मतलब ये जो मिडल टर्म्स हैं a और b के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से डेफिनेशन के हेडिंग के लिए हम लोग कह सकते हैं इफ़ a एंड b आर 2 नंबर्स एंड देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो अब हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं n अर्थमेटिक नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b। तो सपोज कीजिए आप लोग के पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, a1 प्लस a1 a2 a3 अप टू an b। तो इस केस में थोड़ी सी स्टोरी में चेंजेस आ जाते हैं। जो यहाँ पे a1 होगा उसको आप लोग बोल सकते हैं a प्लस डी, इसको बोल सकते हैं a प्लस 2d एंड a प्लस a3 इज रिटर्न एज a प्लस 3d।
इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। तो अगर इन एम्स के लिए आप लोगों को डिफरेंस डी निकालना है तो डी को आप लोग कह सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब ये एक तो हम लोग d लिखा करते थे, d इज इक्वल्स टू, जो मान लीजिए आपके पास टी एन टर्म है और टी एन माइनस वन टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दिया तो ये d निकल के आ जाता है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो b टर्म है ए एन जो है, ए एन को आप लोग क्या कह सकते हैं, ए एन को आप लोग कह सकते हैं अगर b में से ये जो b है, इस b में से अगर आप लोग d सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो ए एन को आप लोग लिख सकते हैं b में से अगर d सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ए एन आ जाएगा। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं ये a है, ये a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, मतलब a 3 है तो 3d, 4 है तो 4d, 5 है तो 5d। तो ए एन को आप लिख सकते हैं a प्लस एन डी। तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस एन डी। यहाँ से आप लोग d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में कवर्ड होना चाहिए, d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं सिंपली कि जो a1 a2 a3 मीन्स जो आपके पास अर्थमेटिक मीन्स हैं, एक a1 अर्थमेटिक मीन है उसको आप लोग कह सकते हैं a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। a2 को आप लोग कह सकते हैं a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू यहाँ पे टू। a3 को आप लोग कह सकते हैं a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बिकॉज a1 क्या था, a1 है a प्लस डी, a2 है a प्लस टू डी एंड a3 है a प्लस थ्री डी। और d का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो a1 a2 एंड a3 को लिखने का एक मेथड ये भी है। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अर्थमेटिक मीन इज, इन जो अर्थमेटिक मीन है a1 से लेकर के an तक, इन अर्थमेटिक मीन्स का समीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये ट्रिक, इसको आप लोग ट्रिक भी कह सकते हैं, जहाँ से आप लोग विदिन वन मिनट आप लोग इनका समीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इनका समीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ए और बी वो पता है, तो आप लोग सबसे पहले ए और बी टर्म को ऐसा लिख लें, ठीक है। अब इन ए और बी टर्म का सिंगल अर्थमेटिक इनके बीच में आप लोग अज्यूम करें कि इन दोनों, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप लोग एक ए एम अज्यूम कर लें कि कुछ ए एम इनके बीच में सी होगा, सिंगल ए एम अज्यूम करें। तो उस ए एम को आप लोग कैलकुलेट कर ले सी को, तो सी क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू। इनके बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन को अज्यूम किया जो कि सी माना गया और सी की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू हो गई। इसको आप लोग एक कैपिटल ए कह दीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कैपिटल ए कह देंगे। तो अब मैं कहता हूँ समीशन ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू 1 से n, ये लिखा हुआ है समीशन ऑफ एन ए एम्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a के इक्वल। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले a और b के बीच में एक अर्थमेटिक मीन को अज्यूम करें और उसके आगे n का मल्टीप्लाई करा दें। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए एम्स बिटवीन टू नंबर्स। तो जो फाइनल आंसर n a आएगा ये हो जाएगा इन n अर्थमेटिक मीन्स का समीशन। तो n अर्थमेटिक मीन्स के समीशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो मैथ्स में सब आप लोग चाहिए जितनी थ्योरी पढ़ लें, मेन इम्पोर्टेंट थिंग है फार्मूलाज, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के प्रूफ्स एंड योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग अब तक अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ चुके हैं, सीरीज़ क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देन आफ्टर अर्थमेटिक मीन
between two numbers and single arithmetic mean between two numbers, and then after n arithmetic means between two numbers a and b. तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करें, जो भी बुक आप लोग यूज़ करते हैं वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड वीडियो के एंड में आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें. और इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you so much, friends.